हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 1.4 में क्या आएगा। जैसे कि यहाँ हमें लिखा है प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये Q अगर 0 हो गया तो ये गणित में अमान्य होगा, क्योंकि बट्टे में 0 होना अपरिभाषित होता है, इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। तथा P और Q दोनों सअभाज्य संख्या है। दोनों सअभाज्य संख्या मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ 5/15, तो देखो ये आपस में कट रही है, 3 से कटेगा ये 2 बार, ये 5 बार। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये अभी तो 6 और 15 ये सअभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये 2 और 5 क्या है, सअभाज्य संख्या है। इसके बाद ये नहीं कटेगा। अब देखो ये नहीं कट रहा है आगे इसके बाद, तो ये दोनों P और Q, ये P है ये Q है, तो ये दोनों आपस में सअभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि इन दोनों का HCF क्या हो, 1 हो। जब भी दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वो दोनों आपस में सअभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो अब प्रमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव प्रसार वाली, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे भी मतलब ये Q का मान 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या होता है, ये Q का मान 2 की घात m तथा 5 की घात n के रूप में नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, देखो आगे देखते हैं। जहाँ m और n क्या है, दोनों पूर्ण संख्या है, यानी ये 0 से शुरू होकर, जैसे घात 0 हो गई तो 1 होगा इसका मान। पूर्ण संख्या का मतलब वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यहाँ पे घात कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 की घात 0 इंटू 5 की घात 3, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब क्या होगा, नीचे अगर बट्टे में 2 और 5 का कोई भी गुणन हो तो वो हो जाएगी शांत दशमलव प्रसार। अगर नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और भी आ जाए संख्या, जैसे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो ये वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगी। देखो क्या होता है, Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आ जाए, या केवल 5 आए, या केवल 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है 18/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.6। यहाँ पे कोई आगे मतलब या इसके यहाँ भाग ये रुक गया है, आगे कोई भी नहीं आएगी संख्या। और एक और संख्या है 13/2, इसे हम लिख सकते हैं 6.5, इससे आगे कोई संख्या नहीं आएगी। तो मतलब क्या हुआ कि जब भी बट्टे में 2 और 5 कोई भी आ जाए, या तो 2 और 5 को ना दोनों में से कोई एक आ जाए, या 2 और 5 दोनों साथ आ जाए, तब वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 भी हो जाता साथ में तो वो क्या हो जाता, अशांत दशमलव प्रसार हो जाता। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या दूसरी आ जाए, एक भी, तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे अब देखो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, ये दोनों P और Q का मान 2 की घात m तथा 5 की घात n के रूप में नहीं होता है। Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 2 के अलावा कोई भी और अभाज्य संख्या भी आए तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे अब देखो 3 को हम भाग देंगे 20 में से 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.666 आता ही जाएगा, क्योंकि जब भी भाग देंगे तो ये वापस रिपीट होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये एक आवर्ती शांत दशमलव नहीं है, ये एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली में, तब प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। तो अब देखो हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ते हैं। उसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमें यह पता करना है कि दशमलव प्रसार कहीं आगे रुक जाए, मतलब यहाँ पे रुक जाएगा या आगे चलता जाएगा, इसकी आवर्ती होती जाएगी। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है जस्ट पहले कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हमें क्या चाहिए, बट्टे में 2 चाहिए या 5 चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन अशांत आवर्ती में क्या होगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगी बट्टे में, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई भी और संख्या आ जाएगी तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत
आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहला प्रश्न करते हैं। पहले का पहला क्या लिखा हुआ है, 13/3125। तो पहले हम 3125 के अबज गुणनखंड करेंगे। तो किससे भाग जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से भाग देने पर आ जाएगा ये 625। अब ये 5 से और भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 125। 5 से और भाग देंगे तो ये बन जाएगा 25, और 5 से भाग देंगे तो 5, और ये 5 को 1। तो हम क्या लिखेंगे, 31, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5। ठीक है, 5 की घात 5 हो गया। अतः ये 5 और 2 के रूप में आ गया है। इस 5 के अलावा कोई दूसरे अन्य गुणनखंड नहीं बने। देखो पहले ये होता है कि अगर ये दोनों आपस में कटे तो काटना होगा, उसके बाद ही अवयव गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ 5 की घात 5 आ रही है, तब क्या कहेंगे हम, अतः यह संख्या शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। तथा देखो क्योंकि हर के अविभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तथा 5 के अलावा गुणनखंड नहीं बन रहे हैं। हमें क्या पता करना है, अगर हर में 2 की घात कुछ m या 5 की घात n के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड बने तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 5 की घात 5 ही बन रहा है, तो ये 5 के रूप में ही है। इससे अलावा कोई भी दूसरा अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ऐसे ही अगला चेक करते हैं। देखो दूसरा क्या हो जाएगा, 17/8। ये दोनों आपस में नहीं कट रहे हैं, तो ये दोनों सहअभाज्य हैं। तो अब देखते हैं, 2 8 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 की घात 3। तो यहाँ पे देखो 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ लिखा हुआ है 64/455। ये दोनों भी आपस में नहीं कट रहे हैं, तो देखो 455 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 से भाग जाएगा तो आ जाएगा 91। अब 7 से ही भाग जाएगा और किसी से नहीं जाएगा तो आ जाएगा 13, और ये हो गया 13। तो हम 455 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 13। अब देखो 5 और 2 के अलावा अन्य ये भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ये, क्योंकि इसमें 5 और 2 के अलावा भी अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं हर के। ठीक है, इसलिए ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे चौथा। तो क्या हो जाएगा, 15/1600 लिखा हुआ है। 15/1600 को हम देखो ये पहले कट रहे हैं आपस में, तो इसको पहले काट दो। ये 5 से कटेगा 3 बार और ये 320 बार। अब हम करेंगे 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ अगर करते हम तो ये गलत हो जाता हमारा। तो अब 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 320 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से 160, 2 से 80, फिर 2 से भाग जाएगा तो 40 आ जाएगा, और 2 से 20, 2 फिर करेंगे तो और
10 आएगा, और 2 से 5 और 5 का 1। ठीक है, तो 320 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। ठीक है, अब ये 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार हो गया। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, देखो अब करते हैं हम पहले का 5 क्वेश्चन। क्या है, ये भी आपस में नहीं कट रहे हैं। 29 और 343, देखो 343 7 का क्यूब होता है, तो हम इसके भी अभाज्य गुणन कर देंगे। 343 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 49। अब 7 से और भाग देंगे तो हो जाएगा 7, 7 से और भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 7 की घात 3। देखो यहाँ पे 2 और 5 कोई आ ही नहीं रहे हैं, और 7 की घात 3 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, 2 और 5 के रूप में ही है, और ये कट भी नहीं रहे आपस में, तो यह शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड पहले से ही किए हुए हैं। यहाँ पे भी अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं, लेकिन देखो 2 और 5 के अलावा एक 7 आ रहा है, इसकी वजह से ये अशांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नीचे संख्या आ जाए तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब ये पहले आपस में देखना है कटेगी कि नहीं कटेगी, तो ये कट रही है 2 बार 3 से, ये जाएगा 3 से 5 बार, तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे देखो यहाँ पे 5 का दशमलव मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 1, ये 5 ही होगा। तो अतः क्या होगा, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। देखो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए कंडीशन क्या है, मैं Q का मान 2 की घात m और n 5 का मान 2 की पावर n के रूप में होना चाहिए। यानी नीचे किसी का Q का अभाज्य गुणनखंड कोई संख्या हो, उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में आए कोई संख्या, तब तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर नहीं आए तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इससे आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 9। तो ये क्या दिया हुआ है संख्या में 35/50। सबसे पहले देखना है ये दोनों आपस में कटेंगे तो नहीं, ये कट रहे हैं 5 से जाएगा 7 बार, ये 10 बार, ये क्या हो जाएगा 7/10। तो अब 10 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आता है, 10 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 इंटू 5 आता है, 2 इंटू 5 10 होता है। अब देखो 2 इंटू 5 10 है, इसलिए अब क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में ही है, तो ये भी एक अशांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि 2 और 5 जब भी Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आए तो वह शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो 7 से भाग जा रहा है 11 बार, और ये 7 से 3 बार, तो इसको हम संख्या को लिख देंगे, हम ऐसे लिख देंगे। तो अब करेंगे हम 30 के अभाज्य गुणनखंड। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले 2 से भाग जाएगा 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार, और 5 से 1 बार। 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर हमारे पास ये 3 नहीं होता तो ये शांत दशमलव प्रसार हो जाता, क्योंकि हमें
क्यू के अभज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 भी तो आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन आगे। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो हमें ये प्रश्न दिए हुए थे उनमें हमें पता करना था कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत आवर्ती वाली है। अब इसमें संख्या, ये प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है जो संख्या शांत है उनका प्रसार भी लिखो। तो हम कैसे करेंगे, इसमें देखो जो मैंने ये हाईलाइट की है वही शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले को करते हैं 13/3125। अब हमें 3125 को हमने क्या लिखा था, 5 की पावर 5। तो देखो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रसार ज्ञात करने के लिए हम जो भी संख्या आएगी उनको नीचे 10 बना देंगे। जो भी संख्या है उनको नीचे 10 बना दो। 10 कैसे बनेगा, अब 5 के साथ 2 गुणा में होगा तो 10 बन जाएगा। तो क्योंकि 10 बनाने से क्या होगा, जैसे कोई भी संख्या है 625 लिखा हुआ है तो हम पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगा सकते हैं। इसलिए जब भी पॉइंट हटाएंगे नीचे लिखेंगे 10, 10 की पावर में लिखेंगे कुछ भी, तो हमें नीचे 10 की पावर में ही बनाना पड़ेगा कोई संख्या, तभी तो ये बनेगा। तो हम इसको यहाँ पे 2 की घात 5 से ऊपर और नीचे गुणा करवा देते हैं। तो अब नीचे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। नीचे हमें संख्या में हर में 10 बनाना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 32, 2 की घात 5 32 होता है। और यहाँ पे हो जाएगा, देखो आधार समान है दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा गुणा में, और घात 5 है। तो अब क्या लिखेंगे हम, 13 × 32 को हम क्या लिखेंगे, 416, और 10 की घात 5 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 416। 5 बार जीरो आ जाएगा, और जब भी ये 5 बार जीरो आएगा तो 5 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 2 संख्या और लगानी पड़ेगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा है दूसरा, 17/8 वाला। ये एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कैसे, देखो 17/8 का हमने पहले किया था अभज्य गुणनखंड, तो क्या आया था, 2 की घात 3 बन रहा था। अब हमें यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 की घात 3 ऊपर भी और 5 की घात 3 नीचे भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या बन जाएगी 17 × 125, और नीचे वाला बन जाएगा 10 की घात 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे तो आपस में ये बनेगा 2125/1000। तो अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 2.125 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा कौन सा है हमारे पास, 15/1600। इसको यहाँ से शुरू नहीं करना है, इसको हमने पहले जो कटेगा तो काटना है इसको, उसके बाद शुरू करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कटेगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 320, 3/320। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लिखेंगे 3/320। ठीक है, नीचे वाली जो संख्या है उसका हमें अभज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 की घात 6 × 5 की घात 1। अब हमें यहाँ पे देखो 2 की घात तो 6 है, लेकिन 5 की घात तो 1 ही है। कितनी 5 की घात की कमी है, 5 और चाहिए तभी ये 6 बनेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 की घात 5 ऊपर भी संख्या हो जाएगी ये, और 5 की घात 5 नीचे भी ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 × 5 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 3125। क्या देखो ये 5 की घात, ये 5 यहाँ पे था, तो हम इसको 3125 लिख सकते थे। तो अब क्या करेंगे, नीचे 10 की घात 6 बन जाएगा। देखो एक घात ये 5 की एक है, ये 5 ये है और एक ये है, तो ये हो गई 6 घात, और 2 की घात 6 हो गई। 2 × 5 कितने, 10 होते हैं, और 10 की घात 6।
ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9,375, ठीक है, और नीचे 10 शून्य 6 शून्य सॉरी 9,375 और नीचे 10 की घात 6 है तो 6 शून्य आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, 6 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास यहाँ 4 ही है तो 2 जीरो और लगा दो और यहाँ पॉइंट लगा दो और ये संख्या लिख दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, चौथा क्वेश्चन होगा हमारा 2 की घात 23 चौथा क्वेश्चन होगा हमारा 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। यहाँ पे देखो किसकी कमी है, 5 की घात 1 और कम है तो 5 की घात 1 से गुणा कर देंगे तो 5/5, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 × 5 कितना होता है 115 बन जाएगा ये, और 10 की घात 3 बन जाएगा नीचे, क्योंकि 2 तो यहाँ पे है घात 5 के पास और 1 ये 3 और 2 की घात 3 तो 10 की घात 3 बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा 115/1000, यानी 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है तो ये हो जाएगा 0.115, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा, देखो ये एक अशांत आवर्ती फलन है तो इसको हम नहीं करेंगे, जो शांत वाली है उसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा हमारा 6/15, ये देखो आपस में पहले कट रहे हैं तो इसको लिख देंगे हम 2/5। इसमें देखो किसकी कमी है, सिर्फ 2 कमी है तो हम इसको क्या लिखेंगे 2/5 × 2/2, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाली संख्या 4/10, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 0.4, ये हमारा आंसर बन गया। इसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारा 35/50, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 से भाग जाएगा 7 बार और 5 से भाग जाएगा 10 बार, तो ये तो सीधे 10 बन रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7, ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। तो आगे हम अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 3। क्या बोल रहा है प्रश्न, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। हमें कोई वास्तविक संख्या दी हुई है, कुछ 3 वास्तविक संख्या दी हुई है, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें यह पता करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर परिमेय संख्या होगी तो वो P/Q के रूप में होगी, ये हमें पता है, और तथा Q के अभाज्य गुणनखंड भी हमें पता है। Q के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। शांत के लिए क्या होगा, देखो परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार। शांत प्रसार में क्या होता है कि देखो जो Q के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के होते हैं, इसी के रूप के होते हैं। अन्य कोई भी गुणनखंड आ जाए इनके अलावा, Q के कोई भी अन्य अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो वह अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये एक बार में जो बार बार रिपीट होते हैं वो आते ही जाएगा, जैसे कि देखो 6.666 ऐसे आता जाएगा और अनंत तक जाएगा, वो तो हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा उदाहरण यहाँ पे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कौन सा है, देखो ये वाला सेकंड नंबर क्या होता है, 0.120 1200 1200 12 4 बार 0 ऐसे करके वे अनंत तक जाएगा। यहाँ हमें देखो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है वापस, तो इसलिए ये अनावर्ती है, कोई आवर्ती किसी की नहीं हो रही है। तो अब हम करेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43.1 से लगा के 9 तक लिखा हुआ है, तो देखो ये यहाँ पे ख़त्म होगा। इसके बाद मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है।
साधारण दशमलव प्रसार के लिए क्या होता है, q का मान 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा आंसर, यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दूसरा में ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये वाली अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसमें कोई संख्या वापस रिपीट नहीं हो रही है, अनावर्ती है ये, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के लिए हमें आवर्ती होनी चाहिए या फिर वह शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43.123456789 के ऊपर बार है। ये बार का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा हुआ देखो 43.34 लिखा हुआ, उसके ऊपर बार लिखा हुआ होता, तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम 3 4 3 4, ये 3 4, ये अनंत तक जाता, ऐसे इसको बार बार लिखा हुआ। इसका भी मतलब यही हुआ, देखो 43। तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 है और देखो 43.123456789, इसको वापस लिखेंगे बार बार, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 43.123, ऐसे ऐसे ये बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो हमें पता है ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या है तथा q के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के नहीं होंगे। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये प्रश्नावली खत्म होती है, इसके साथ ही पहला चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुपद, जो दूसरा चैप्टर है बहुपद पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो प्रश्नावली 1.3 और 1.4 से ही आएगा, जो बड़ा क्वेश्चन होगा। तो प्रश्नावली 1.3 और 1.4 से, 1.3 में से तो आएगा फिक्स है। आपको 1.3 को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।